Hello friends, welcome to our channel of Mission Academy. Under this session series, we are conducting the different subjects of the 10th standard under the CBSE and even under the state board. तो हमने पहले जो सेशन थे उसमें CBSE के सेशंस लिए, अभी हम कुछ स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के पर्सपेक्टिव से जो है कुछ सेशंस हम कंडक्ट कर रहे हैं. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है साइंस 10th बोर्ड में, दैट इज समथिंग दी सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी. दिस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इन योर फर्दर स्टडीज, राइट, व्हेन यू start studying in 11th and 12th and you are aiming for the various competitive exams, specifically the medical entrances, at that point of time this particular topic has a very very strong relevance. तो उस प्रिपरेशन में आपको ये टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं नीट और सीईटी जैसे मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम्स में. तो हम देखते हैं सब जो बेसिक पार्ट जो आपके एग्जाम में डिस्कस किया हुआ है आपके सिलेबस में, 10th स्टेट बोर्ड के पर्सपेक्टिव से हम लोग इसको कवर अप कर रहे हैं. तो क्या क्या चीज़ है जो हमारे लिए ज़रूरी है, और अभी हम बोर्ड की एग्जाम जो अगले साल बच्चे देने वाले हैं उनके लिए ये सीरीज जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी. तो सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो इसमें सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी और सेल बायोलॉजी ये क्या होता है ये हमें पहले जानना है. तो इसमें जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में जो कवर्ड टॉपिक है वो क्या क्या है. तो सेल बायोलॉजी क्या होता है, कॉन्सेप्ट, स्टेम सेल्स, स्पेसिफिकली सेल बायोलॉजी में स्टेम सेल्स, और स्टेम सेल स्पेसिफिकली क्या काम करती है, इसका क्या रिलेवेंस है, एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस टॉपिक का सब टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी जो है ये सेल बायोलॉजी का एप्लीकेशन है. तो वन बाय वन पहले हम इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, एंड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर एज पर यूर सिलेबस. तो सबसे पहले सेल बायोलॉजी, जिसको साइटोलॉजी भी कहा जाता है. एक चीज बच्चों ध्यान में रखिए कि जो भी टर्म्स अभी आपको आएगी ये सारी टर्म्स में आपको थोड़ा बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में जो टर्म आ रही है इनको थोड़ा आपको लर्न करना होगा. इसको साइटोलॉजी कहा जाता है. साइटो, इट इज समथिंग रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. तो बेसिकली सेल बायोलॉजी मतलब क्या, वेयर यू स्टडी the different types, the structure types of the cell and different organelles which are present inside the cell, because everything, right, whatever be the development of the body of animals, और specifically अगर हम humans की बात करते हैं, mammals की बात करते हैं, तो शुरुआत सेल से ही होती है. सेल is the fundamental unit of the life, ये हमें पता है, लेकिन एग्जैक्टली वो कैसे होती है, इसका क्या रिलेवेंस है, और बायोटेक्नोलॉजी में इसका क्या बेनिफिट है, ये सारी चीजें यहां पे आपको डिस्कस की है, वो हमें अंडरस्टैंड करनी है. तो सेल बायोलॉजी और सेल साइटोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द डिफरेंट टाइप्स, राइट, द स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ द सेल एंड वॉट एवर बी द ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इनसाइड द सेल. यस, तो वाई वी नीड टू स्टडी साइटोलॉजी, ये सबसे पहला, और ये क्वेश्चन तो आता है और आना भी चाहिए कि भाई ये पढ़ना क्यों है, राइट. जैसे मैंने कहा कि सेल से पूरी बॉडी डेवलप हो रही है, ह्यूमन बॉडी डेवलप हो रही है, लेकिन स्पेसिफिकली ये प्रोसेस क्यों और कैसे होती है, और ये साइटोलॉजी का ये तो नेचुरल वे से हो रहा है, इसमें हमारे लिए क्या फायदा है, वाई. तो सबसे पहला पार्ट इसमें है जो बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको सेल डिवीजन की प्रोसेस समझ में आती है. तो देखिए एक लॉजिक से आप जा सकते हो, इतना ये चीज अगर हमें पता है कि द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, भाई एक सेल से पूरी बॉडी डेवलप होती है, तो एक सेल तो बहुत छोटी होती है, बॉडी बड़ी होती है, तो ऑब्वियसली एक सेल जो है वो कहीं ना कहीं डिवाइड होके अपना एक मास बनाती है, बराबर, उसे कहते हैं सेल डिवीजन. अगर सेल डिवीजन होगा तो ही जो है एक सेल से पूरी बॉडी जो है ये मास जो है गेन हो पाएगा. तो इसीलिए सेल डिवीजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि इसके सिवा एक सेल से बॉडी कैसे डेवलप होती है ये हमें समझ में नहीं आएगा, और ये अगर हमें समझना है तो हमें सेल डिवीजन समझना जरूरी है. और दूसरा ह्यूमन हेल्थ, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी का, कि भाई इसका हेल्थ पे
हम कैसे सेल साइटोलॉजी का से ह्यूमन हेल्थ पे क्या फायदा है या किस तरीके से ये इंपैक्ट करता है, इससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, ये सारी चीजें जो है ये हमें यहां पे पढ़नी है। तो उसमें सबसे पहला वाला पार्ट आता है शुरुआत में, राइट, और जो आपके सिलेबस में, सी आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ ओनली विथ रिस्पेक्ट टू योर सिलेबस। जो आपका सिलेबस है उसी तरीके से मैं कवर अप कर रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस, राइट। यहां पे हम काफी बातें डिस्कस कर सकते हैं, डायमेंशन में जाएंगे तो, बट whatever it is mentioned in your syllabus, I am going with respect to that only. I am adhering to the syllabus. Okay, तो उसमें जो स्टेम सेल्स का पार्ट है सबसे शुरुआती, अभी ये स्टेम सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेम सेल्स, क्योंकि ये जो हम सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं ना वो यहीं से शुरू हो रही है। तो स्टेम सेल्स स्पेसिफिकली क्या होती है पहले ये पता होना चाहिए। What are stem cells? Stem cells are nothing but the special cells, right, which are present in the multicellular organisms, right. We know that there are the two types of organism, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर जिसमें सिंगल सेल होती है, मल्टीसेलुलर जिसमें एक से ज्यादा सेल्स होती है, उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो इनमें ये स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स जो है वो बनती है और उन्हें स्टेम सेल्स कहा जाता है। और ये स्पेशल इसीलिए क्योंकि ये खुद पहले बनती है और इससे फिर दूसरी सेल्स बनना शुरू होता है, इसलिए इनको पेरेंट सेल भी कहा जाता है बच्चों। पेरेंट कौन होता है? पेरेंट मतलब राइट, जहां से एक जनरेशन शुरू होती है, इसीलिए इनको पेरेंट सेल भी कहा जाता है, क्योंकि शुरुआती दौर में जैसे ही सेल डिवीजन होना है उसके पहले की दौर में ये स्टेम सेल जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये हमें देखना है कि एग्जैक्टली ये कैसे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसका अकरेंस मतलब वो कहां, एक तो ये प्लांट और एनिमल दोनों में मिलती है, मैंने पहले भी बताया प्लांट और एनिमल, बट हमारे सिलेबस में हमारा फोकस जो है वो एनिमल सेल पे है, स्पेसिफिकली ह्यूमन सेल पे है। तो इसीलिए हम उसी रोड मैप से जा रहे हैं, क्योंकि एनिमल सेल पे ही हमारा फोकस रहेगा, एनिमल स्टेम सेल पे। तो पहली चीज आपको ये तो पता है कि भाई शुरुआत कहां से होती है। शुरुआत जो है सेल डिवीजन की शुरुआत होने के लिए सबसे पहला पार्ट है कि जो भी जिसे हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल्स, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, ये भी सेल्स ही होती है। और जब दे गेट फ्यूज देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज जाइगोट। तो सबसे पहले जो बनता है वो बनता है जाइगोट। जाइगोट क्या है? ये सबसे पहला पार्ट है, ये मास ऑफ द सेल्स है। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि सबसे शुरुआती दौर में क्या होता है कि पहले एक सेल जब शुरू होती है, बनती है, वो बनने के लिए दो सेल्स, राइट, मेल गैमेट जो एक सेल होती है वो भी एक सेल होती है, फीमेल गैमेट वो भी एक सेल होती है। मेल गैमेट जिसे हम स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमेट जिसे हम एग कहते हैं, राइट। उनका फ्यूजन होता है और फ्यूजन होने के बाद देखिए यहां पे आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई ये टर्म प्लूरल में यूज हुई है क्योंकि हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है, अगर दो हो गए तो उसे न्यूक्लियाई कहा जाता है। तो ये जो न्यूक्लियाई है ये फ्यूज होने के बाद दो सेल के बनता है जाइगोट, राइट, और जिसे हम कहते हैं मास ऑफ सेल्स, क्योंकि ये अगर मास बनेगा तभी आगे जाके जो है ये सेल डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि एक सिंगल सेल से तो पूरी बॉडी जो है ये नहीं हो सकती, उसमें डिफरेंशिएशन होना जरूरी है, उस मास ऑफ द सेल बनना जरूरी है। तो ये प्रोसेस जो है ये थोड़ा सा हमारे लिए नई भी है और ये जानना भी जरूरी है। तो यहां पे स्टेम सेल कहां पे आती है? तो ये प्रोसेस में स्टेम सेल जब आती है ये डिफरेंट स्टेजेस में आती है। मतलब जैसे ही सबसे पहले मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो मास ऑफ सेल जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस बनेगा। तो ये जो स्टेजेस है इनके बिटवीन, इन बिटवीन जो सेल्स इन बिटवीन, इन प्रोसेस में जो बनती है उन्हें स्टेम सेल कहा जाता है। मतलब ये फाइनल सेल्स नहीं है, ये स्टार्ट में इनिशियल टाइम में बनती है, राइट। स्टेम सेल्स ये हमेशा याद रखिए कि इनिशियल टाइम्स में ये स्टेम सेल्स जो है ये बनती है और यही स्टेम सेल्स आगे जाके पेरेंट सेल बनती, मतलब इनसे दूसरी सेल्स बनती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये स्टेम सेल्स जब शुरुआत में बनती है तो दे आर अलाइक। अलाइक मतलब क्या?
ये एक दूसरे से अलग नजर आती है। सी यहां पे मैंने स्पेसिफिकली इसको मेंशन किया है, जब इनिशियल फेज में जब होती है तो ये एक दूसरे से अलग अलग दिखती है, लेकिन जब इनसे दूसरी सेल्स बनती है, मतलब इनसे जब टिश्यू बनेंगे, टिश्यू में जो सेल्स होगी दी सेल विल बी ऑफ द सेम टाइम। तो देखिए दैट इज समथिंग दी मोस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी फीचर आई वुड से। आपको यहां पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन नजर आएगा कि भाई स्टेम सेल्स जो शुरुआत में जिनसे दूसरी सेल्स टिश्यूज बन रहे हैं, ये खुद स्टेम सेल जो है ये एक जैसी नहीं है, ये अलग अलग है, राइट, इनका स्ट्रक्चर शेप अलग अलग है, लेकिन जैसे ही इनसे दूसरे टिश्यूज डेवलप होते हैं और उनमें जो सेल्स आती है, इनसे बनने वाली सेल्स, वो एकदम सिमिलर बन जाती है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ नेचर कि पहले जो सेल्स जो जिनसे जो सेल बन रही है वो अलग है, और जो सेल्स जिनसे बन रही है वो अलग है, और जो सेल डिवाइड हो रही है वो अलग है, उनका स्ट्रक्चर अलग है, वो एक दूसरे से डिसिमिलर है, और बनने वाली सेल एक दूसरे से सिमिलर है, एक जैसी है। तो दैट इज समथिंग द मेन फीचर ऑफ द स्टेम सेल। तो ये जो माइन्यूट फैक्ट्स है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे मैंने कुछ सेल्स का जो है इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, न्यूरॉन नजर आ रहा है आपको इस डायग्राम में, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स नजर आ रहे हैं, बराबर, यूएन स्पर्म सेल, एग सेल ये नजर आ रही है, ये सारी सेल स्टेम सेल से डेवलप होती है। तो सबसे पहला वाला पार्ट, शुरुआती दौर जो है, इसमें स्टेम सेल्स बनती है। तो ये दो चीजें आपको, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम बहुत शुरुआत के फेज में जा रहे हैं कि भाई जैसे ही सेल साइटोलॉजी में शुरुआत में स्टेम सेल ही बनती है, और स्टेम सेल से दूसरी सेल्स, दूसरे ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू होता है। तो हम सबसे बेसिक पार्ट पे हम यहाँ पे है स्टेम सेल, जो बहुत इनिशियल लेवल है। एक बार फ्यूजन होने के बाद पहली स्टेज जब आती है, तब आता है फोकस में, पिक्चर में स्टेम सेल। तो ये स्टेम सेल जो है, ये स्टेम सेल्स आपको अलग अलग स्टेजेस में नजर आएगी। मैंने पहले भी बताया आपको कि सबसे पहली स्टेज क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होने के बाद सबसे पहले बनता है जाइगोट, जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद बनता है फीटस, बराबर। तो ये मेन स्टेजेस है, और इन स्टेजेस में स्टेम सेल्स कब कब और कहां कहां डेवलप होती है, ये भी हमें स्पेसिफिकली जानना जरूरी है। तो ये हम देखते हैं कि स्पेसिफिकली स्टेम सेल्स कहां कहां और कब कब डेवलप होती है। सबसे पहला पार्ट है स्टेम सेल जो है इस जर्नी में एम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, एम्बिलिकल कॉर्ड मतलब क्या, जो फीटस और यूटेरस को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड होती है उसे एम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है, और इस कॉर्ड में स्टेम सेल डेवलप होती है। तो सबसे पहले भैया फीटस क्या होता है, फीटस ये होता है कि जब जाइगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में जब डिफरेंट ऑर्गन्स आना शुरू हो जाते हैं, तब उसे फीटस कहते हैं। सबसे इनिशियल फेज में एक सेल होती है, बराबर, उससे जाइगोट बना, एक छोटा मास ऑफ सेल, फिर एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो के बाद जब ऑर्गन्स आना शुरू हो जाते हैं, ऑर्गन्स कौन से, हैंड, लेग्स, नेक्स एंड द मेजर पिवोटल ऑर्गन्स लाइक किडनी, हार्ट, लीवर, तब उसे कहा जाता है फीटस। तो ये फीटस लास्ट स्टेज है। तो ये जो फीटस है, उस फीटस में जो एम्बिलिकल कॉर्ड होता है, मतलब मदर टू द फीटस, उसमें जो फीडिंग होता है उसके लिए एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस पाइप लाइक स्ट्रक्चर में स्टेम सेल्स होती है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो पाई जाती है ब्लास्टोसिस में। अब ये ब्लास्टोसिस कहां पे आ गए बीच में, ब्लास्टोसिस आ गए आपके जाइगोट और एम्ब्रियो के बीच में। मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद 5 से 6 हफ्ते में, 5 to 6 वीक, एक बीच में एक स्ट्रक्चर बनता है, उसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। मतलब कहीं ना कहीं जाइगोट और एम्ब्रियो जो है, इसके बीच में एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, उसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ये बहुत सिंपल बात है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल, आई वांट टू गो द मुंबई, राइट, फ्रॉम पुणे टू मुंबई, तो बीच में लोनावला आ गया। बट नॉर्मली हम क्या कहते हैं, पुणे, द इनिशियल journey starts from the initial location Pune and final destination Mumbai, but in between that, right, जो भी दूसरे लोकेशंस आते हैं जिसमें लोनावला, तो ये कब हम स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं, जब हमें जर्नी डिटेल में एक्सप्लेन करनी हो। वैसी बात है, जब आप थोड़ा डिटेलिंग में जाते हो तो ब्लास्टोसिस्ट, ये बीच में एक स्टेज आती है, राइट। इस पर्टिकुलर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में भी आपको ये स्टेम सेल्स नजर आती है। इसके बाद तीसरा पार्ट है जो है रेड बोन मैरो एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू।
ये थोड़ा अडल्ट में, अडल्ट ह्यूमन बींग्स, मतलब एक बार पूरा ये फीटस की स्टेज से बाहर आने के बाद, तो रेड बोन मैरो मतलब क्या, जो बोन का एक पार्ट है, बोन में जो एक कवरिंग होता है, राइट, एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है, उसे कहा जाता है रेड बोन मैरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी जो है प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये रेड बोन मैरो में भी स्टेम सेल पाई जाती है। और दूसरा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यूज आर नथिंग बट, सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो फैट्स, जो फैट होते हैं बॉडी में, जो फैट टिश्यू होते हैं उन्हें एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। और ये एडिपोज टिश्यू जो होता है ये एनर्जी भी स्टोर करते हैं, तो इनमें भी आपको स्टेम सेल जो है ये नजर आती है। तो ये डिफरेंट लोकेशन है स्टेम सेल की। स्टेम सेल्स जो है रिसर्च के पर्सपेक्टिव से, इसको हमने दो अलग अलग इनके स्टेजेस वाइज जो डेवलपमेंट हमने देखा, तो दो टाइप से हमने उसको डेवलप कर दिया है। पहली टाइप जो है इसे कहा जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। अभी ये आपको नाम से समझ में आ जाएगा। एम्ब्रियोनिक मतलब एम्ब्रियो, जो सबसे शुरुआती फेज है। मैंने जैसे कहा कि शुरुआत कहां से हो रही है, शुरुआत हो रही है जाइगोट से, फिर एम्ब्रियो और फिर बन रहा है फीटस। तो जो एम्ब्रियोनिक फेज है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में एम्ब्रियो जब बनता है, वो वाले टाइप को सेल, वो वाले स्टेम सेल को कहा जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। तो ये चीज बहुत जरूरी है, इसको आप लॉजिकली भी इसको आप लर्न कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कौन सी आती है भाई एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल? तो पहली बात, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, जाइगोट हुआ, सेल डिवीजन शुरू हुआ, बराबर। एम्ब्रियो से माइटोसिस, दैट इज अ पार्ट ऑफ सेल डिवीजन ओनली, ये भी हमें डिटेल में पढ़ना है। और इस पर्टिकुलर स्टेज में जो सेल्स बनती है उसमें ऑस्टियोसाइट्स, हमेशा याद रखिए ये इनिशियल स्टेम सेल्स है। ऑस्टियो term is always related to the bones. तो ये बोन, ऑस्टियोसाइट्स आर द स्टेम सेल्स विच डेवलप्स द बोन्स, जिनसे बोन्स डेवलप होते हैं। दूसरी हिपैटोसाइट्स, दिस वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड, हिपैटोलॉजिस्ट, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द लीवर। तो हिपैटोसाइट्स आर द काइंड ऑफ स्टेम सेल्स विच डेवलप्स into the liver, which is one of the largest vital organ of the human body. ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी एक ऑर्गन है वो लीवर, वो बनता है हिपैटोसाइट से। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूरॉन्स, दीज आर द नर्व सेल्स, क्योंकि ये न्यूरॉन से बनता है ब्रेन। तो ये सारी तीनों देखिए स्टेम सेल्स है, आगे जाके इनसे ऑर्गन्स बन रहे हैं। एक सेल से जो है ये ऑर्गन्स बन रहे हैं। तो स्टेम सेल का रिलेवेंस देखिए आप, एक स्टेम सेल से लीवर बन रहा है, एक स्टेम सेल से बोन्स बन रहे हैं, एक स्टेम सेल से पूरा ब्रेन डेवलप हो रहा है। तो ये जो है ये स्टेम सेल्स का रिलेवेंस है। ये स्टेम सेल जो है इसका सबसे ज्यादा बॉडी के लिए होने वाला बेनिफिट है। अभी हम आते हैं ये जो स्टेम सेल्स है एग्जैक्टली इसके फीचर्स, कैरेक्टर्स क्या है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की हम बात कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग पहली वाली स्टेम सेल की बात कर रहे हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो है ये स्पेसिफिकली 220 टाइप्स की होती है, 220 टाइप की। तो हमने इसमें से 3 टाइप की देखी, हिपैटोसाइट देखी हमने, ऑस्टियोसाइट्स देखी हमने, न्यूरॉन्स देखी हमने। तो ये तो हमने मेजर टाइप्स देखे, लेकिन ऐसे 220 टाइप की होती, 220 टाइप्स की स्टेम सेल्स होती इनिशियल लेवल में, राइट। और इनसे ऑर्गन्स बनते हैं, देखिए आप समझिए इसको। तो ये होने के लिए देखिए एक सेल से अगर ऑर्गन बन रहा है तो ऑब्वियसली उसमें डिवीजन हो रहा है, और डिवीजन होने के लिए इसमें कुछ ना कुछ खुद की भी एक एबिलिटी होनी चाहिए कि भाई मैं खुद डिवाइड हो सकूं। तो जब स्टेम सेल खुद डिवाइड होती है इसे कहा जाता है सेल्फ मल्टीप्लिकेशन, खुद को डिवाइड करते जाती है। और इस पर्टिकुलर फीचर को बायोलॉजी में कहा जाता है प्लूरीपोटेंसी। ये ऐसे वर्ड्स आते हैं। प्लूरीपोटेंसी मतलब क्या? पोटेंसी का मतलब होता है पोटेंट मतलब क्या? एबिलिटी, कैपेसिटी। तो प्लूरी मतलब नंबर्स, प्लूरल। तो एक सेल से नंबर ऑफ सेल्स बनने की जो स्टेम सेल की एबिलिटी है उसे कहा जाता है प्लूरीपोटेंसी। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि इनको पेरेंट सेल भी कहा जाता है क्योंकि इनसे ही दूसरी सेल्स बनती है। और सेल डिफरेंशिएशन स्पेसिफिकली स्टार्ट कब होता है? 14th डे ऑफ कंसेप्शन। अभी 14 डे ऑफ कंसेप्शन मतलब क्या भाई? कंसेप्शन मतलब जब मेल और फीमेल गैमेट, जो हमने देखा यहां पे, जब मेल और फीमेल गैमेट जो है जो फ्यूज होते हैं, देखिए ये फर्टिलाइजेशन,
इसे कंसेप्शन, ये कंसेप्शन होने के दिन से 14वें दिन मतलब 14 डे के बाद जो है ये आपका सेल डिफरेंशिएशन शुरू होता है। तो ये जो 1 to 14 के बीच का जो पीरियड है ना, इस पीरियड में ही ये स्टेम सेल सबसे ज्यादा काम करती है। कैसे? तो इसमें जो 5th to 6th डे होता है, राइट, स्पेसिफिकली 5th to 7th डे जो है, इसमें आप काफी कुछ चीजें, अभी हम आते हैं थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। तो अगर मैंने बताया कि ह्यूमन हेल्थ में इसका फायदा है। कैसे? अगर आपने क्या किया, आपको पता है कि भाई ये स्टेम सेल से ही ऑर्गन्स डेवलप होने वाले हैं, हेपेटोसाइट से लीवर डेवलप होगा, बराबर, न्यूरॉन से ब्रेन डेवलप होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो भाई, कंसेप्शन हो गया, तो 5th to 7th डे जो बीच में आ रहा है, 14 डे के बाद तो मल्टीपल डिफरेंशिएशन शुरू हो जाएगा। तो ये जो स्टेम सेल्स है इसको आप निकाल लो, निकालने के बाद उसको लैब में पेट्री प्लेट में ले लो, और उसके बाद आप इसमें आपके डिजायर्ड फीचर्स इंजेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद वापस इसको अगर आप बॉडी में छोड़ देते हो तो आपको जो ऑर्गन्स चाहिए, जिस तरीके से चाहिए, डिजायर्ड आपको जो सेल्स चाहिए, वैसी सेल्स आगे जाके डेवलप। ये कैसी बात हो गई पता है क्या? सिंपल बात बताता हूं मैं आपको। अगर एज अ टीचर, मेंटोर, मुझे अगर किसी बच्चे में चेंजेस चाहिए कि भाई ये बच्चा ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करता हूं, उसके पेरेंट्स को बुलाता हूं। भाई आपका बच्चा जो है वो ठीक से स्टडी नहीं कर पा रहा है, तो उसके पेरेंट्स को मैं बुला लेता हूं, और पेरेंट्स को बुलाने के बाद पेरेंट्स जब उसे समझाते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चा जो है वो उसके काम को अच्छी तरीके से करना शुरू कर देता है। वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमें क्या करना है कि भाई सपोज सिंपल है कि एक कोई, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, केस स्टडी। कोई एक ऐसा पेशेंट है भाई कि उसको लीवर का प्रॉब्लम है, जस्ट फॉर द एग्जांपल, और आगे जाके ये थोड़ा जेनेटिक है, जस्ट आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल। अगर ऐसा है तो आगे जाके उससे आने वाले जो ऑफस्प्रिंग है, जो उससे आने वाले नए जनरेशन है, उसमें भी ये प्रॉब्लम्स जो है ये इनहेरिट ना हो, इसलिए मैं क्या कर सकता हूं कि ये जो स्टेम सेल्स है, मतलब आगे ये स्टेम सेल्स अगर मैं निकाल लूं और लैब में इसमें चेंजेस कर दूं, जेनेटिक चेंजेस, राइट, और उसके बाद इसको वापस उस बॉडी में छोड़ दूं, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये जो जेनेटिक प्रॉब्लम है और कम हो जाएंगे, तो ये अगले जनरेशन में नहीं आएंगे। तो ये हेल्थ एप्लीकेशन है। मैं सिर्फ इसको एक रॉ एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, कि जिससे आप अंडरस्टैंड कर सके। तो एग्जैक्टली यही इसका एप्लीकेशन है। इसका फायदा वही है कि अगर आप इसको लैब में स्टेम सेल की स्टेजेस आपको पता चल गई, तो आप उसको इस तरीके से कल्चर्ड कर सकते हो। और दूसरी टाइप की स्टेम सेल है जिन्हें कहा जाता है अडल्ट स्टेम सेल, जिसके बारे में हम डिटेल जो है ये अगले सेशन में देखेंगे। बट देयर आर द 3 मेन सोर्सेस ऑफ दिस अडल्ट स्टेम सेल्स आगे की स्टेज में। पहला तो बोन मैरो, जो मैंने पहले भी बताया, एडिपोस टिश्यू, एंड थर्ड वन इज द ब्लड, राइट, जो यहाँ पे नीचे विजिबल है। तो इन दैट वे वी हैव टू स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो। अगला पार्ट जो है ये हम अगले सेशन में जो है ये कंटिन्यू करेंगे। ये जो सीरीज है इसमें मैं कंटिन्यू सेशन जो है ये यूट्यूब पे अपलोड करते जा रहा हूँ। तो जो बच्चों को सीरीज में सेशंस देखने हैं तो डेफिनेटली दे हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल, right, and under that you will get the regular updates, the notification regarding to this different sessions. Thank you.